सबसे पहले इस टाइटल को समझते हैं। कर्स ऑफ गोवा। कर्स का एक जनरल मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है श्राप या फिर अभिशाप। लेकिन यहाँ कर्स का मतलब है ट्रबल। ट्रबल ऑफ गोवा, कि कोई भी बात जो कि आपके लिए परेशानी है या परेशानी का कारण है, उसको बोलते हैं कर्स। कर्स ऑफ ट्रबल, गोवा की परेशानी। क्या हुआ है गोवा में? अभी हाल ही में गोवा में कांग्रेस के 11 जो एमएलएस हैं वे बीजेपी में चले गए हैं। तो इसी संबंध में हम इस एडिटोरियल में बात करेंगे कि ये है परेशानी का कारण। मास डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदलना। उसको डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदल। मास डिफेक्शन का मतलब हुआ बड़े पैमाने पर दल बदल। तो बड़े पैमाने पर जो दल बदल होता है, अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब होता है किसी चीज़ को कमज़ोर करना। द इलेक्टोरल मैंडेट। मैंडेट का मतलब होता है जनादेश। इलेक्टोरल का मतलब हुआ चुनावी। इस पूरी लाइन का मतलब हुआ कि बड़े पैमाने पर दल बदल चुनावी जनादेश को कमज़ोर करता है। 8 ऑफ द कांग्रेस 11 एमएलएस, कांग्रेस के 11 में से 8 एमएलए जो हैं, गोवा की बात हो रही है, हैव मर्ज्ड। मर्ज का मतलब है मिल जाना। विथ द रूलिंग। रूलिंग का मतलब होता है सत्तारूढ़ बीजेपी। गोवा में बीजेपी पार्टी जो है सत्तारूढ़ पार्टी है, तो उस बीजेपी के साथ कांग्रेस के 11 में से 8 विधायक जो हैं मिल गए हैं। इन द लेटेस्ट का मतलब होता है नवीनतम। इटरेशन। इटरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ की पुनरावृत्ति, किसी चीज़ का दोहराव। ऑफ अ गोवा कर्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि गोवा की ये जो परेशानी है, कुल मिला के ये जो है ना, एक बार फिर से ऐसा नहीं है कि ये पहली बार देखने को मिली है घटना। इसी तरह की घटना गोवा में पहले भी हो चुकी है। द स्टेट हैज़ गेंड अ पर्टिकुलर नोटोरिटी। देखो, नोटोरिटी का मतलब होता है कुख्याति। अगर कोई भी व्यक्ति किसी गलत बात के लिए फेमस है तो उसको हम बोलते हैं नोटोरियस। तो नोटोरिटी का मतलब हुआ कुख्याति। तो ये जो स्टेट है, गोवा की बात हो रही है, इसने प्राप्त किया है क्या? एक खास किस्म की कुख्याति गोवा ने प्राप्त की है। किस बात के लिए? इट्स पॉलिटिशियंस ब्रेजनली। ब्रेजनली का मतलब होता है बिल्कुल बेशर्मी से। स्विचिंग साइड। स्विच साइड का मतलब होता है पक्ष को बदलना, पाला बदलना, यानी कि अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाना, अपने पक्ष को छोड़ के दूसरे पक्ष में चले जाना, तो वो हुआ स्विच साइड, मतलब साइड को बदल लेना। तो गोवा ने कुख्याति प्राप्त की है किस बात के लिए? कि गोवा के जो पॉलिटिशियंस हैं वे बहुत ही बेशर्मी से जो हैं अपनी साइड को बदल रहे हैं। इन अटर। अटर का मतलब होता है कंप्लीट। इन अटर डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड का मतलब होता है अवहेलना करना, किसी का सम्मान न करना। तो पूरी तरह से कंप्लीट डिसरिगार्ड का मतलब हुआ कि पूरी तरह से असम्मान करते हुए। किस बात का? फॉर द पीपल्स वर्डिक्ट, कि लोगों का जो फैसला था। वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला, यानी कि लोगों ने जो जनादेश दिया था उस जनादेश का अनादर करते हुए, पूरी तरीके से अनादर करते हुए और बिल्कुल बेशर्मी से अपने पक्ष को बदल के गोवा के जो पॉलिटिशियंस हैं या गोवा ने जो है कुख्याति प्राप्त की है, कुख्याति अर्जित की है। आगे देखते हैं। बीजेपी चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं गोवा के, प्रमोद सावंत, हैज सक्सीडेड, वे सफल हो गए हैं। इन स्प्लिटिंग। स्प्लिट करने का मतलब होता है विभाजित कर देना, किसी चीज़ को तोड़ देना। द गोवा कांग्रेस ट्वाइस। तो देखो, मैंने कहा ना कि ये पहली घटना नहीं है, ये दूसरी घटना है। ट्वाइस इन 3 ईयर्स, कि 3 सालों में दूसरी बार गोवा कांग्रेस को विभाजित करने में बीजेपी चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत सफल हुए हैं। इन द प्रीवियस असेंबली, कि
पहले की जो गोवा विधानसभा थी है ना, इससे पहले की जो गोवा असेंबली थी, यानी कि जो गोवा विधानसभा थी, उसमें हमें क्या देखने को मिला था? 15 ऑफ द 17 कांग्रेस एमएलएस लेफ्ट द पार्टी। 17 में से 15 कांग्रेस एमएलएस जो थे उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था। अ मेजोरिटी ऑफ देम फॉर द बीजेपी। मेजोरिटी का मतलब है ज़्यादा संख्या है ना, बहुमत जो है उसको बोलेंगे मेजोरिटी। तो अधिकांश जो थे, यानी कि 17 में से 15 लोगों ने जो है कांग्रेस को छोड़ दिया था, और अधिकांश लोगों ने क्यों छोड़ा था कांग्रेस को? बीजेपी को ज्वाइन करने के लिए। इन द फेब्रुअरी असेंबली इलेक्शन, फरवरी में गोवा में जो विधानसभा चुनाव हुए, द कांग्रेस फील्डेड अ लार्ज नंबर ऑफ न्यू कमर्स। तो उस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा मात्रा में नए लोगों को चुनाव में मैदान में उतारा था। ऑल 37 ऑफ इट्स कैंडिडेट्स, कांग्रेस के जो 37 उम्मीदवार थे, हैड ट्वाइस टेकन अ लॉयल्टी प्लेज। प्लेज का मतलब होता है शपथ, और लॉयल्टी मतलब वफादारी। लॉयल्टी प्लेज का मतलब हुआ वफादारी की शपथ। तो कांग्रेस के जो सभी 37 उम्मीदवार थे, इन्होंने 2 बार कांग्रेस के प्रति वफादारी की शपथ ली थी। वंस, एक बार तो इन्होंने किसके साथ ली थी शपथ? विद लीडर राहुल गांधी, कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी जो है एक बार तो जो है उनके साथ जो है शपथ ली थी, मंदिर में, चर्च में और दरगाह में। एंड साइंड, तो कुल मिला के वफादारी की शपथ ली गई थी इन नेताओं के द्वारा कांग्रेस के प्रति। और साइंड एफिडेविट, एफिडेविट का मतलब होता है आपका शपथ पत्र। वाविंग, वाविंग का मतलब है शपथ लेते हुए। नॉट टू डिफेक्ट, डिफेक्ट का मतलब होता है दल बदल करना। डिफेक्ट का मतलब है अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाना। तो दल बदल न करने की शपथ ली थी इन्होंने, और अपने शपथ पत्र पे हस्ताक्षर भी किए थे। ऑल द गॉड्स कुड डू लिटिल। अब ये जो आगे ये लाइन पढ़ने जा रहे हैं ना हम, ऑल द गॉड्स, ये बड़ी ही व्यंग्यात्मक लाइन है। ऑल द गॉड्स कुड डू लिटिल। लिटिल का मतलब होता है न के बराबर। प्रिक, प्रिक का मतलब क्या होता है? चुभोना, जैसे सुई चुभोना। द कॉन्शियंस, कॉन्शियंस का मतलब होता है अंतर आत्मा। अब ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, प्रिक, ध्यान से देखना, प्रिक कॉन्शियंस, इसका मतलब होता है टू मेक समवन फील गिल्टी, किसी को दोषी महसूस करवाना, किसी को अपराधी या दोषी महसूस करवाना। अब यहाँ पर देखो इस लाइन में ये कहा गया है कि सारे की सारे जो देवता है ना, वो कुछ भी नहीं कर सकते। कुड डू लिटिल यानी कि न के बराबर कर सकते हैं, यानी कि कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कि सारे की सारे देवता जो हैं, इन दल बदल करने वाले राजनीतिज्ञों को अपराधी महसूस नहीं करवा सकते, उनको गिल्टी महसूस नहीं करवा सकते। प्रिक द कॉन्शियंस ऑफ दीज एमएलएस, कि ये जो एमएलएस हैं उनकी जो अंतरात्मा है उसको गॉड्स जो हैं वो प्रिक नहीं कर सकते, यानी कि उन्हें गिल्टी महसूस नहीं करवा सकते। हु बिट्रेड, वे एमएलएस जिन्होंने विश्वासघात किया। बिट्रे का मतलब होता है धोखा करना, विश्वासघात करना। द मैंडेट, मैंडेट का मतलब होता है जनादेश, यानी कि इन एमएलएस ने जो कि कांग्रेस की सीट पर चुनाव जीते और अब बीजेपी के साथ मिल गए, तो एक तरीके से उन्होंने क्या किया? जनता का जो जनादेश था उसके साथ विश्वासघात किया। इस विश्वासघात के लिए इनको दोषी ठहराने के लिए अब जो है गॉड्स भी कुछ नहीं कर सकते, ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकते। इफ़ एनीथिंग ऑल दैट ड्रामा ओनली, अगर कुछ हुआ है तो वो ये हुआ है कि ये जो पूरा घटनाक्रम हमें देखने को मिला है, ये जो सारा की सारा ड्रामा हमें देखने को मिला है गोवा में, इसने क्या किया है? ओनली मेड दिस लेटेस्ट एपिसोड, इस पूरे घटनाक्रम में इस एपिसोड को क्या किया है? दिस लेटेस्ट एपिसोड ऑफ द कर्स, यानी कि ये जो परेशानी का पूरा की पूरा एपिसोड है, दैट मच मोर, मच मोर का मतलब है और ज़्यादा, ऑफ अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी, इस पूरे की पूरे घटनाक्रम ने क्या किया है?
लोकतंत्र का मजाक उड़ा दिया है। मॉकरी का मतलब होता है मजाक। मच मोर ऑफ अ डेमोक्रेसी ऑफ मच मोर ऑफ अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि इस पूरे की पूरे घटनाक्रम ने क्या किया है, लोकतंत्र का मजाक बना दिया है। ये हुआ है इससे। इफ़ एनीथिंग ऑल दैट ड्रामा ओनली मेड, यानी कि इस पूरे घटनाक्रम ने कुछ अगर किया है तो वो ये किया है कि लोकतंत्र का मजाक बना दिया है। इट इज़ नॉट दैट, ऐसा नहीं है, गोवा इज़ द ओनली प्लेस वेयर दिस हैपन्स, कि हैपन का मतलब होता है घटित होना, कि ऐसा नहीं है कि गोवा ओनली प्लेस है, कि गोवा एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ इस तरह की घटना हमें देखने को मिली है कि मेंबर्स जो हैं या फिर एमएलए जो हैं वे अपनी पार्टी छोड़ के बीजेपी से मिल गए हैं ना। इस तरह की घटनाएं देश भर में हम लगातार देख रहे हैं। इन बिहार में द रिसेंट रीअलाइनमेंट का मतलब होता है कि अगर हम कहते हैं ना रीअलाइनमेंट, इसका मतलब होता है पुनर्गठित होना किसी चीज़ का। इन विच द जेडी रिप्लेस्ड द बीजेपी, बिहार में अभी हाल ही में हमें क्या देखने को मिला, जो जेडी थी, जनता दल जो पार्टी थी, उसने अपने आप को पुनर्गठित किया और बीजेपी को हटा के आरजेडी को अपने साथ ज्वाइन कर लिया, विथ द आरजेडी एज इट्स पार्टनर। तो ये जो घटना हुई बिहार में कि जेडी ने बीजेपी को हटा के आरजेडी को अपने साथ ज्वाइन कर लिया, तो ये घटना जो है अमाउंटेड टू, अमाउंट टू का मतलब होता है इक्वल टू, समकक्ष होना, बराबर होना। तो बिहार में ये जो घटना हुई ये किसके बराबर है, डिसऑनरिंग का मतलब है कि किसी चीज़ का सम्मान नहीं करना, द पॉपुलर वर्डिक्ट। तो ये जो घटना हुई थी बिहार में, ये घटना भी जनादेश का अनादर करने के समान थी। बिहार वाज अ रेयर इंस्टेंस, रेयर का मतलब होता है बहुत ही दुर्लभ, इंस्टेंस का मतलब एक तरीके से घटना या उदाहरण। तो बिहार जो था एक दुर्लभ उदाहरण था जहाँ पर क्या हुआ, ऑफ द बीजेपी बीइंग एट द रिसीविंग एंड, बीइंग का मतलब होता है होना, और एट द रिसीविंग एंड, एट द रिसीविंग एंड होने का मतलब होता है कि आप एक ऐसी पोजीशन में हो, आप एक ऐसी स्थिति में हो जहां आपको जो है बुरी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, या फिर आपको क्या होता है कि जो है अनप्लेजेंट सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, उसको बोलते हैं रिसीविंग एंड। रिसीविंग एंड पे होने का मतलब है कि आप एक ऐसी पोजीशन में हो कि आपको ही बुरी परिस्थितियों को या अनप्लेजेंट परिस्थितियों को झेलना पड़ता है। तो कुल मिला के ये जो एक तरीके से दल बदल की घटना है, उस दल बदल की घटनाओं में हर जगह लगभग बीजेपी को फ़ायदा हो रहा था, लेकिन बिहार में दाव उल्टा पड़ गया, यानी कि बिहार में बीजेपी को जो है अपनी ही स्ट्रेटजी जो है ना वो उसी के खिलाफ पड़ गई। ये है इसका मतलब, ऑफ द बीजेपी बीइंग एट द रिसीविंग एंड ऑफ इट्स ऑन स्ट्रेटजी। ऑन स्ट्रेटजी का मतलब है स्वयं की रणनीति। तो बीजेपी की स्वयं की जो रणनीति थी, यानी कि दूसरी पार्टी को तोड़ो, उसके एमएलएस को अपने साथ मिलाओ, तो ये जो नीति है ना ये उल्टी पड़ गई बीजेपी पर बिहार में। ये मतलब हुआ इसका। द पार्टी हैज स्वंग बैक। देखो स्वंग बैक का मतलब होता है कि रिवर्सन है ना, किसी चीज़ का पलट जाना, वापस हो जाना किसी चीज़ का, वो है इस चीज़ का मतलब। स्विंग बैक का मतलब है किसी चीज़ का पलट जाना। द पार्टी हैज़ स्वंग बैक एंड इन स्टाइल इन गोवा, कि गोवा में बीजेपी पार्टी जो है वो फिर से, गोवा में बीजेपी पार्टी जो है फिर से पलट गई है। दो, यद्यपि इट डिड नॉट नीड एनी मोर एमएलएस। इट यहाँ पे आया है बीजेपी पार्टी के लिए, कि बीजेपी पार्टी को हालांकि और ज़्यादा एमएलएस की ज़रूरत नहीं थी, टू बी इन पावर, पावर में होने के लिए, यानी कि बीजेपी को सत्ता में होने के लिए और ज़्यादा एमएलएस की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी बीजेपी ने ये जो है कार्य किया। इन द 40 मेंबर स्ट्रॉन्ग असेंबली, गोवा की 40 सदस्यीय विधानसभा में, इट यहाँ पे आया बीजेपी के लिए,
गोवा की 40 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के पास 20 एमएलएस थे स्वयं के, ऑफ इट्स ओन, एंड सपोर्ट फ्रॉम 3 इंडिपेंडेंट्स, और बीजेपी के पास 3 स्वतंत्र एमएलएस का सपोर्ट भी प्राप्त था, एंड 2 एमएलएस ऑफ द महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, और बीजेपी के पास एमजीपी पार्टी के 2 एमएलएस का सपोर्ट भी प्राप्त था। तो कुल मिला के बीजेपी के पास ऑलरेडी 25 विधायक थे। तो बीजेपी जो है पूरी तरह से मेजॉरिटी में थी, तो इस घटना की कोई ज़रूरत नहीं थी, है ना। लेकिन विथ द मर्जर, मर्जर का मतलब है मिल जाना, ऑफ 8 कांग्रेस एमएलएस, लेकिन 8 कांग्रेस एमएलएस के बीजेपी के साथ मिल जाने से द गवर्नमेंट नाउ हैज़ द सपोर्ट ऑफ 33। अब बीजेपी को गोवा में 33 विधायकों का समर्थन मिल गया है। द कांग्रेस हैज़ लॉस्ट इट्स कैपेसिटी टू बी का मतलब होता है होना, एन इफेक्टिव अपोजिशन, इफेक्टिव अपोजिशन का मतलब हुआ प्रभावी विपक्ष। और क्या हुआ है कि द कांग्रेस हैज़ लॉस्ट, है ना, कांग्रेस ने अपनी कैपेसिटी को खो दिया है। किस कैपेसिटी को खो दिया है कांग्रेस ने? कि कांग्रेस ने एक प्रभावी विपक्ष होने की अपनी क्षमता को खो दिया है। आगे देखते हैं। दिस वॉज इन द मेकिंग, इन द मेकिंग, कोई भी चीज़ के लिए हम कहते हैं इन द मेकिंग, इसका मतलब है उस पर काम चल रहा है। जैसे कोई मूवी है इन द मेकिंग, इसका मतलब है वो मूवी बन रही है, धीरे धीरे वो मूवी जो है बन रही है। तो ये जो पूरा की पूरा घटनाक्रम हमें देखने को मिला है ना, ये ऐसा नहीं है कि रातों रात हो गया, ये कई दिनों से चल रहा था। फॉर मंथ्स नाउ, यानी कि कई महीनों से ये घटनाक्रम चल रहा था। एंड द कांग्रेस हैड ट्राइड, और कांग्रेस ने प्रयास किया था, टू एवर्ट इट, एवर्ट का मतलब होता है टालना। कांग्रेस ने इस संकट को या इस घटना को टालने की कोशिश की थी। एज सुन एज इट गॉट विंड, देखो गेट विंड का मतलब होता है हवा लगना, महसूस होना। जैसे ही इस घटना के बारे में कांग्रेस को हल्का हल्का सा आभास हुआ, हल्का सा पता चला, एज सुन एज इट गॉट विंड ऑफ द मूव, कि इस घटनाक्रम की जैसे ही कांग्रेस को जानकारी लगी, यानी कि कांग्रेस को जैसे ही पता चला कि बीजेपी इस फिराक में है, या फिर कांग्रेस को जैसे ही पता चला कि कुछ मेंबर्स जो कांग्रेस के हैं वे गोवा में जो है बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं, इस तरह का कांग्रेस को जैसे ही आभास हुआ, द कांग्रेस रिमूव्ड माइकल लोबो, तो कांग्रेस ने क्या किया? रिमूव, हटा दिया। कांग्रेस के जो सदस्य थे माइकल लोबो, इनको हटा दिया कांग्रेस ने। फ्रॉम द पोस्ट ऑफ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द असेंबली, गोवा विधानसभा में विपक्ष के नेता थे माइकल लोबो, इन्हें कांग्रेस ने हटा दिया। एंड दिगंबर कामत फ्रॉम हिज पोजीशन, और दिगंबर कामत ये भी कांग्रेस लीडर थे, इन्हें भी कांग्रेस ने हटा दिया। किस पद से? ऑफ बीइंग का मतलब है होना, अ परमानेंट इनवाइटी, देखो इनवाइटी उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसे इनवाइट किया जाता है, जिसे बुलाया जाता है, टू द कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि कांग्रेस कार्य समिति के आप कह सकते हो परमानेंट सदस्य थे दिगंबर कामत, इनको भी उनके पद से हटा दिया गया। वाइल, जबकि बोथ, दोनों, मिस्टर लोबो एंड मिस्टर कामत, मिस्टर माइकल लोबो और मिस्टर दिगंबर कामत जो हैं, हैव साइटेड डिसअफेक्शन, देखो डिसअफेक्शन का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं हो। डिसअफेक्शन का मतलब होता है एक तरीके से डिससेटिस्फैक्शन, आप किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं हो। तो मिस्टर लोबो और मिस्टर कामत ने कांग्रेस छोड़ने के जो रीज़न बताएं, साइट का मतलब होता है हवाला देना, बताना, तो इन्होंने बताया है कि भाई हम कांग्रेस पार्टी से सेटिस्फाइड नहीं थे विथ द कांग्रेस। इन दोनों लीडर्स ने कहा है कि वे कांग्रेस से सेटिस्फाइड नहीं थे। कांग्रेस हाई कमांड, हाई कमांड का मतलब होता है शीर्ष नेतृत्व, कि वे ये दोनों लीडर, इन दोनों लीडर्स ने कहा है कि वे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से संतुष्ट नहीं है। ये कारण इन्होंने बताए। साइटेड एज रीजंस का मतलब है ये कारण बताए हैं।
द ट्रू रीजंस, लेकिन वास्तविक कारण क्या हैं, आर ऑल टू ट्रांसपेरेंट, वे पूरी तरीके से पारदर्शी हैं। यानी कि वास्तविक कारण क्या है, तो ये तो मतलब सभी को पता है, इसके बारे में ज़्यादा स्पष्टीकरण देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डेस्पाइट सर्विंग, देखो डेस्पाइट सर्विंग एज अ कांग्रेस सीएम, कि कांग्रेस सीएम रहने के बावजूद, ये जो बात लिखी हुई ना, डेस्पाइट सर्विंग कांग्रेस सीएम, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आप कह सकते हो कि मिस्टर कामत जो हैं वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने के बावजूद, मिस्टर कामत अ 7 टाइम एमएलए फ्रॉम मारगांव, कि मारगांव जो क्षेत्र है, मडगांव है ना, मडगांव जो क्षेत्र है वहाँ से मिस्टर कामत जो है 7 बार एमएलए रहे हैं लगातार, ठीक है ना। हैज़ अ हिस्ट्री, इनका जो इतिहास है वो क्या है, ऑफ बीइंग विथ द बीजेपी, मिस्टर दिगंबर कामत जो है इनका बीजेपी के साथ होने का भी इतिहास है। ऐसा इसलिए एज ही वाज वन ऑफ द 4 बीजेपी एमएलएस हु वॉन इन 1994, 1994 में बीजेपी के जो 4 विधायक गोवा में जीते थे, उन 4 विधायकों में से एक थे मिस्टर दिगंबर कामत। तो हम ये कह सकते हैं कि मिस्टर दिगंबर कामत जो है उनका बीजेपी के साथ होने का भी इतिहास है। 2014 में क्या हुआ, द बीजेपी हैड लिंक्ड हिम, कि बीजेपी ने उनको लिंक किया था। लिंक करने का मतलब होता है जोड़ना किसी चीज़ से, है ना। लिंक्ड हिम यहाँ पे आया दिगंबर कामत के लिए, विथ अ मल्टी करोड़ माइनिंग स्कैम, माइनिंग का मतलब है खनन, स्कैम का मतलब है घोटाला। कि क्या हुआ था कि 2014 में भाजपा ने उन्हें करोड़ों रुपए के खनन घोटाले के साथ जोड़ा था। हुज प्रोब, जिसकी जांच, ये जो खनन घोटाला है जिसकी जांच, इज स्टिल हैंगिंग ओवर, हैंग का मतलब होता है लटकना, हैंगिंग ओवर इसका मतलब है कि ये जो खनन घोटाले की जांच है वो अभी भी मिस्टर दिगंबर कामत के ऊपर लटक रही है। तो हो सकता है कि ये बात अब बिल्कुल क्लियर हो जाती है ना कि भाई मिस्टर दिगंबर कामत जो है उनके ऊपर ये मामला लटक रहा है, कौन सा, खनन घोटाले का। अब ये जब बीजेपी में चले गए हैं, सत्तारूढ़ पार्टी में चले गए हैं, तो मामला ही ख़त्म। हिज हेड, यानी कि ये जो मल्टी करोड़ माइनिंग स्कैम है, ये जो घोटाला है, ये जो घोटाला है ना, इसकी तलवार अभी भी उनके सिर पे लटक रही है। तो ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है सारा की सारा मामला साफ है कि ये किस कारण बीजेपी को ज्वाइन किया होगा इन्होंने। दूसरे मिनिस्टर देखो, बीजेपी मिनिस्टर विश्वजीत राणे हैड कॉल्ड फॉर, बीजेपी मिनिस्टर विश्वजीत राणे जो है, कॉल फॉर का मतलब होता है पब्लिकली डिमांड करना, एन इन्वेस्टिगेशन इनटू। तो बीजेपी के मिनिस्टर विश्वजीत राणे जो हैं उन्होंने मिस्टर लोबो की संपत्ति की जांच करने की मांग की थी। मिस्टर लोबोस असेट, असेट का मतलब होता है संपत्ति। अब देखो यहाँ पर ये मिस्टर लोबो के ऊपर भी तलवार लटक रही थी, क्यों, क्योंकि बीजेपी के मंत्री हैं विश्वजीत राणे, उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस बात की डिमांड की थी कि मिस्टर लोबो की जो है संपत्ति जो है उसकी जांच की जाए। मिस्टर लोबो और जो उनकी वाइफ हैं डेलिलाह आर अमॉन्ग द रिचेस्ट एमएलएस इन द कोस्टल स्टेट। कोस्टल का मतलब है तटीय राज्य, यहाँ पे तटीय राज्य कहा गया है गोवा को, समुद्र तट के पास है ना ये, इसलिए कि गोवा में जो रिचेस्ट एमएलएस हैं उनमें आते हैं मिस्टर लोबो और उनकी वाइफ डेलिलाह, यानी कि बहुत ज़्यादा धनी व्यक्तियों में आते हैं, बहुत ज़्यादा धनी एमएलएस में आते हैं ये। तो इनकी संपत्ति की जांच करने की बात बीजेपी मिनिस्टर विश्वजीत राणे ने कही थी। अब ये बीजेपी में चले गए हैं, बीजेपी ज्वाइन कर ली है, तो जांच का मामला ख़त्म। विथ द डिफेक्शंस ऑफ द एलेक्सो सिक्वेरिया एंड रोडोल्फो फर्नांडिस, डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदल, कि मिस्टर एलेक्सो और मिस्टर रोडोल्फो फर्नांडिस जो हैं इनके दल बदल करने के साथ, यानी कि ये भी बीजेपी में चले गए हैं, तो अब बीजेपी नाउ हैज़ अ स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड, फुटहोल्ड का मतलब होता है पकड़, पैर का जम जाना, पकड़, है ना, इन द कैथोलिक डोमिनेटेड साउथ गोवा। देखो गोवा का जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पर कैथोलिक ज़्यादा रहते हैं, यानी कि ईसा, डोमिनेटेड का मतलब है कि भाई
वहाँ पर किन लोगों का प्रभाव ज़्यादा है, डोमिनेटेड। कैथोलिक डोमिनेटेड का मतलब है कैथोलिक ईसाई साउथ गोवा में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो रोडोल्फो फर्नांडीज और मिस्टर एलेक्सियो के बीजेपी में चले जाने के बाद जो दक्षिणी गोवा है उस क्षेत्र पर भी बीजेपी की पकड़ बन गई है। मिस्टर कामत हैज सेड, अब देखो ये भी बड़ी मजाक की बात है, ये जो लाइन लिखी हुई ना बहुत ही ज़्यादा मजाक की बात है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा इस लाइन को पढ़ के, बहुत ही ज़्यादा व्यंग्यात्मक लाइन है। मिस्टर कामत हैज सेड, मिस्टर कामत ने कहा है, ही वेंट बैक, वेंट बैक का मतलब है दोबारा वापस जाना, टू द टेम्पल, मिस्टर कामत ने कहा है कि वो दोबारा मंदिर गए थे, एंड गॉट द गॉड्स परमिशन, और मंदिर जाकर उन्होंने ईश्वर की अनुमति ले ली है, टू, किस बात के लिए उन्होंने ईश्वर की अनुमति ले ली है, देखो कितने भले लोग हैं कि दोबारा मंदिर गए और मंदिर जाके दोबारा से ईश्वर की इन्होंने अनुमति ले ली, टू रिनेग, रिनेग का मतलब होता है इनकार करना, पहले जो आपने शपथ ली थी उस शपथ को इनकार करना, टू रिनेग ऑन हिज प्लेज का मतलब है शपथ ऑफ लॉयल्टी टू द कांग्रेस। तो मिस्टर कामत ने कहा कि उन्होंने पहले कांग्रेस के प्रति वफादारी की जो शपथ ली थी उस शपथ को इनकार करने के लिए मंदिर जाकर उन्होंने ईश्वर की अनुमति ले ली है, ऐसा मिस्टर कामत ने कहा है। देखो है ना, गॉड को भी टाइम पास आइटम बना रखा है ना कि इससे परमिशन ले ली अब मना कर दी है ना। द पीपल ऑफ गोवा, कि गोवा के जो लोग हैं, मीन वाइल का मतलब है इसी बीच गोवा के जो लोग हैं, आर लेफ्ट वंडरिंग, वे बिल्कुल आश्चर्यचकित हालत में छूट गए हैं, यानी कि गोवा के लोग जो हैं वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हैं, वेदर, कि क्या, वेदर का मतलब होता है कि क्या, देयर वोट मेक्स एनी डिफरेंस, देखो मेक एनी डिफरेंस का मतलब है अंतर लाना, तो गोवा के लोग जो हैं उन्हें इस बात पे आश्चर्य है, गोवा के लोग इस बात को लेकर आश्चर्यचकित हैं कि क्या उनके वोट से कोई फ़र्क पड़ता है,